नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं चांद कुबा। दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम हमारी एथिक्स की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे वैल्यूज यानी कि मूल्य क्या होते हैं, वैल्यूज को किस तरह से डिफाइन करते हैं, वैल्यूज को किस तरह से क्लासिफाई करते हैं और जीवन में वैल्यूज का क्या रोल रहता है। शुरुआत करते हैं हमारे इस टॉपिक से और बात करते हैं वैल्यूज की। देखिए, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपसे एथिक्स की डेफिनेशन डिस्कस की थी, जहां पे हमने कहा था कि एथिक्स आखिर होते क्या हैं। बड़ा सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया था कि वो रूल्स, वो रेगुलेशंस जो कि सोसाइटी हमारे लिए सेट करती है, उन्हें हम एथिक्स कह देते हैं। मैंने यहाँ पे ये भी बताया था कि ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, एक्चुअल में ये कैसे दिखते हैं। तो हमने कहा था कि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस वैल्यूज को कहा जाता है, नॉर्म्स को कहा जाता है। राइट। सो पहले उसी एथिक्स की हम डेफिनेशन को एक बार दोबारा देख लेते हैं, फिर वैल्यूज की तरफ बढ़ेंगे। अब कहते हैं जी, एथिक्स इज अ सिस्टम ऑफ सोशल कंट्रोल व्हिच प्रिस्क्राइब्स वैल्यूज एंड नॉर्म्स ऑफ कंडक्ट फॉर द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी सो एज टू रेगुलेट एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर। सो वैल्यूज का जिक्र हमने इस डेफिनेशन में पढ़ा। क्या है? कहता है जी, एथिक्स सोशल कंट्रोल का एक ऐसा सिस्टम है जो कि वैल्यूज एंड नॉर्म्स ऑफ कंडक्ट प्रिस्क्राइब करता है फॉर इंडिविजुअल्स। राइट। अब ये वैल्यूज जो है ये क्या होती है, बेसिकली इसे हम समझेंगे। वैल्यूज या मूल्य, सबसे पहले एक बार पढ़ लेते हैं कि डेफिनेशन में क्या कहा। तो कहते हैं जी, वैल्यूज आर बिलीव्स और प्रिंसिपल्स दैट एन इंडिविजुअल और ग्रुप होल्ड्स टू बी इंपॉर्टेंट एंड वर्थवाइल। ऐसे प्रिंसिपल्स, ऐसे बिलीव्स जो कि एक इंडिविजुअल मानकर चलता है कि ये मेरे लिए जरूरी है। मैं मानकर चलता हूं कि मेरे लिए वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी जरूरी है, यानी कि ईमानदारी एक अच्छी नीति है। आपने स्कूलों में पढ़ा होगा, देखा होगा, कुछ सिखाया भी जाता है कि ईमानदारी एक अच्छी नीति है, सबसे अच्छी नीति है। डिसिप्लिन होना चाहिए जीवन में, दूसरों के साथ हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए। वी शुड बी पीसफुल विद अदर्स। हमें दूसरों को अच्छे से, प्यार मोहब्बत से दूसरों के साथ रहना चाहिए। ये जितने भी मूल्य हैं जो कि हम हमारे जीवन में इंपॉर्टेंट मान लेते हैं, ये जितने बिलीफ हैं जो हम हमारे जीवन में इंपॉर्टेंट मान लेते हैं, ये हमारी वैल्यूज कहलाती है। अब होता क्या है, तो इन वैल्यूज का डायरेक्ट जो असर पड़ता है वो हमारे बिहेवियर पे, हमारे एटीट्यूड पे, हमारे रवैये पे पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मुझे हमेशा से ये सिखाया गया कि भाई दूसरों के साथ हमेशा से प्यार मोहब्बत से रहना है। यू डोंट नीड टू फाइट विद एनीवन। अगर मुझे ये सिखाया गया तो मेरे लाइफ में पीसफुलनेस, नॉन वायलेंस, ये मेरी वैल्यूज बन जाएंगी। चाह कर भी मैं दूसरों से लड़ाई नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा रवैया या मेरा जो बिहेवियर है वो मेरी वैल्यू से गवर्न हो। सिमिलरली, अगर मुझे ये सिखाया गया है कि दूसरों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, वी शुड नॉट हेट अदर्स, अब ये मेरी एक वैल्यू बन गई। अब मुझे कोई व्यक्ति अगर पसंद भी नहीं होगा, तब भी मेरी नापसंद का जो एटीट्यूड होगा वो उस हद तक नहीं जाएगा कि मैं उस व्यक्ति से नफरत करना शुरू कर दूं। सो मेरा दूसरों के प्रति रवैया क्या है, एटीट्यूड क्या है। एटीट्यूड को खैर हम आने वाली वीडियोस में बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहाँ पर हम ये समझ कर चलें कि मेरा दूसरों के प्रति सोचना, उनके प्रति फील मैं कैसे करता हूँ और दूसरों के प्रति मैं एक्ट कैसे करता हूँ, बिहेव कैसे करता हूँ, ये सब वैल्यूज हमें डिफाइन करके देती हैं। सो वैल्यूज हेल्प अस रेगुलेट आवर कंडक्ट। राइट नाउ, वैल्यूज के बाद एक और टर्म आपने सुनी होगी, वर्चू की, यानी कि सद्गुण, अगर हम हिंदी में उसे कहना चाहें। अब ये वैल्यू एंड वर्चू में डिफरेंस क्या होता है? देखिए, वैल्यूज को जब हमारी पर्सनैलिटी का हम हिस्सा बना लेते हैं, जब वैल्यूज एक्चुअल में हमारे पर्सनैलिटी में शामिल हो जाती हैं और हमारे बिहेवियर को रेगुलेट करना शुरू कर देती हैं, तब हम कहते हैं कि वो वैल्यू हमारी वर्चू बन गई। So values, when become an integral part of our personality, they are termed as virtue. Now हम जब ethics को further पढ़ेंगे, we will talk about the virtue school of ethics. ये ग्रीक स्कूल है, एंशियंट ग्रीक स्कूल है, जहाँ पे सोक्रेटिस, प्लेटो, ये सब इस स्कूल के संचालक रहे, या इन्होंने ये स्कूल की नींव रखी। और इन्होंने कहा कि वैल्यूज इन themselves आर नॉट वर्थ इट, वैल्यूज व्हेन बिकम वर्च्यू दे आर एक्चुअली वर्थ इट। सो इन्होंने कहा कि वैल्यूज अपने आप में सिर्फ बातें हैं, वो कही सुनी बातें हैं जो सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन वैल्यूज की वर्थ कब निकलती है? जब वैल्यूज वर्चू बन जाती हैं, यानी कि जब हम हमारे जीवन में उनको अपना लेते हैं, हमारी पर्सनैलिटी में वो दिखने लगती हैं,
हमारे एक्शंस में वो दिखने लगती हैं, तब वो वैल्यूज वर्थ इट बनती हैं, जब हम उन्हें वर्चू कह देते हैं। ठीक है जी, सो वर्चू। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यूज। वैल्यूज यानी कि मूल्यों के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक तो यही है कि वैल्यूज इनेट नहीं होती, यानी कि वैल्यूज को हम पैदा होते ही सीख कर आते हैं, ऐसा नहीं होता। वैल्यूज आर लर्नड। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। उसमें भी मैंने कहा था देयर इज प्राइमरी सोशलाइजेशन, देयर इज सेकेंडरी सोशलाइजेशन। प्राइमरी सोशलाइजेशन में हमने कहा था कि हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे माता पिता, हमारे स्कूल के जो लोग होते हैं वो हमें कुछ बातें सिखाते हैं कि कैसे हमें बिहेव करना। बेसिकली वो जो बातें हमें सिखा रहे हैं वो हमें वैल्यूज सिखा रहे हैं। इसी तरह से सेकेंडरी सोशलाइजेशन में भी जब आप किसी कंपनी में जाते हो, किसी जॉब का हिस्सा बनते हो, वहां पर भी आपको वैल्यूज ही सिखाई जा रही होती है। इसी तरह से मैंने आपसे कहा था कंसेप्ट ऑफ सैंक्शन हमने डिस्कस किया था, राइट। वो कंसेप्ट ऑफ सैंक्शन आप मेरी पुरानी वीडियो में देख सकते हैं। उसमें भी हमें क्या बताते हैं, उसमें भी हमें बेसिकली वैल्यूज सिखाई जाती हैं। सो बेसिकली द पॉइंट हियर इज दैट वैल्यूज आर लर्नड, दे आर नॉट इनेट। दूसरा क्या है, दे आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर पर्सनैलिटी। वैल्यूज जो है जब हमारे इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी यानी कि जब वो हमारे वर्चू बन जाते हैं, तो होता क्या है, हम अगर उन वैल्यूज के खिलाफ जाकर काम करते हैं, या यूं कहें कि हम उन वर्चूज के खिलाफ जाकर काम करते हैं, तो हमारे मन में एक गिल्ट की भावना पैदा होती है। सो इंटीग्रल, दे बिकम इंटीग्रल, एंड व्हेन दे बिकम इंटीग्रल दैट मींस दे बिकम वर्चू। तो हम अगर उसके खिलाफ जाकर कोई एक्शन लेते हैं तो मन में गिल्ट आ जाता है। तीसरा क्या है, वैल्यूज कैन बी चेंज्ड। वैल्यूज को बदला जा सकता है। आप लेट्स से व्हेन एक लड़का है, जब वो स्कूल में था काफी ज्यादा इनडिसिप्लिन में रहता था, फिर उसको आर्मी में जॉब मिल गया। नाउ आर्मी में जब उसको जॉब मिला तो डिसिप्लिन इज द वैल्यू टू बी फॉलोड इन आर्मी, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वैल्यू। सो वैल्यूज को बदला जा सकता है, इनडिसिप्लिन से उसने अपनी वैल्यू को डिसिप्लिन में बदला। दूसरा तीसरा फिर अगला क्या है, वैल्यूज आर एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर। वैल्यूज को देखा नहीं जा सकता, वैल्यूज को सिर्फ कंसेप्चुअलाइज किया जा सकता है। क्या किसी ने ऑनेस्टी की वैल्यू को कभी देखा है? क्या किसी ने ट्रुथफुलनेस की वैल्यू को कभी देखा है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं देखा। हमने उसको एक्शन में रिफ्लेक्ट होते हुए जरूर देखा होगा, लेकिन ऑनेस्टी को किसी ने नहीं देखा, ट्रुथफुलनेस को किसी ने नहीं देखा, डिसिप्लिन को किसी ने नहीं देखा। क्योंकि व्हेन समथिंग इज एब्स्ट्रैक्ट, तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि उसे हम हमारे माइंड में कंसेप्चुअलाइज कर सकते हैं। इट इज नॉट समथिंग व्हिच इज टेंजिबल, जिसे हम छू सकते हो या जिसे हम देख सकते हो, ऐसा नहीं होता। सो वैल्यूज आर एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर, राइट। अगला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये कि वैल्यूज आर अरेंज्ड इन हायरार्की। हायरार्की मतलब क्या? हायरार्की मतलब that there is a pyramid kind of structure, जहाँ पे कुछ चीजें सबसे टॉप पे होती हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, फिर उसके नीचे उससे कम इंपॉर्टेंट, एंड उससे नीचे सबसे कम इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। सो वैल्यूज को भी हम हायरार्की में रख सकते हैं। हमारे जीवन में इनफैक्ट ऐसा होता ही है। देयर आर सम वैल्यूज which are least important to us, but these are basic values which govern us on daily basis. Then दूसरे नंबर पे कुछ ऐसी वैल्यूज होती हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट होती हैं, एंड सबसे टॉप पे वो वैल्यूज आ जाती है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारी लाइफ में। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप एक एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, आप यूपीएससी का इंटरव्यू मान लीजिए देने जा रहे हैं। जब आप यूपीएससी का इंटरव्यू देने जा रहे थे तो रास्ते में आपने देखा कि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया। अब या तो एक्सीडेंट वाले व्यक्ति को आप हेल्प करेंगे, सो देयर इज दिस वैल्यू ऑफ काइंडनेस, या तो आप काइंडनेस की वैल्यू के साथ जाएंगे, या उस व्यक्ति को वहीं छोड़कर और पंक्चुअलिटी की वैल्यू को फॉलो करते हुए आप समय पर इंटरव्यू देने पहुंचे। अब इसमें से जो वैल्यू आप चूज करेंगे वो मानकर चले कि वो वैल्यू आपकी वैल्यू की हायरार्की में ऊपर आती है। अगर आपने उस व्यक्ति की मदद करने के लिए थोड़ा सा भी एफर्ट लगाया, ये जानते हुए कि मैं लेट हो सकता हूँ इंटरव्यू के लिए, तो आपके लिए वैल्यू ऑफ काइंडनेस इज इंपॉर्टेंट देन द वैल्यू ऑफ पंक्चुअलिटी। सो यहाँ पर इस तरह से हम हायरार्की में वैल्यूज को रखते हैं। इसी तरह से मान लीजिए आप एक अधिकारी हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल है, आपके पास एक एल्डरली कपल आया, चाइल्डलेस कपल आया, जिसने आके कहा कि हमें गवर्नमेंट की स्कीम का लाभ चाहिए, हेल्थ स्कीम का लाभ चाहिए। आपने कहा जी इस हेल्थ स्कीम का लाभ लेने के लिए आपको 3 क्राइटेरिया फुलफिल करने होंगे। आपने देखा कि वो 3 में से 2 क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, बट यू ऑल्सो ऑब्जर्व कि वो जो कपल आया है वो बहुत ही ज्यादा मजबूर है, उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। अगर आपने उनकी मदद नहीं की तो इट माइट
गेट डिटरमिनेंटल फॉर देयर हेल्थ और उनमें से एक व्यक्ति की डेथ हो सकती है। ऐसे में अब अगर आप रूल्स को तोड़कर उस कपल को या उस व्यक्ति को हेल्प प्रोवाइड करते हैं, गवर्नमेंट स्कीम की सहायता देते हैं, तो यहाँ पर आपके अंदर वैल्यू ऑफ काइंडनेस हावी हो गई। अगर आप यहाँ पर ऑनेस्ट हैं और अगर आपने यहाँ पे कहा जी मैं आपको मदद नहीं कर सकता हूँ, आपकी जो वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी है वो काइंडनेस से ऊपर हो गई। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, हम ऑनेस्ट रहते हुए उस व्यक्ति को हेल्प करें। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में जब आपने ऑनेस्ट भी रहा यानी कि रूल्स भी नहीं तोड़े एंड किसी दूसरे तरीके से उस कपल की मदद की, तो इसका मतलब ये हुआ कि वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी एंड काइंडनेस आर एट इक्वल लेवल फॉर यू। तो यहाँ पर हमें हायरार्की देखने को, ठीक है जी। सो अगेन हायरार्की, तो मैंने यहाँ पे लिखा भी, हायरार्की इन वैल्यू सिस्टम इज नॉट एब्सोल्यूट। हायरार्की ऐसा नहीं है कि सबके लिए एब्सोल्यूट होगी, इट वेरीज फॉर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कोई व्यक्ति है उसके लिए डिसिप्लिन की वैल्यू हो सकता है काइंडनेस से भी ज्यादा, किसी के लिए काइंडनेस की वैल्यू ज्यादा होगी, डिसिप्लिन की कम होगी, पंक्चुअलिटी की कम होगी, राइट। सो हायरार्की जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। दूसरा कह रहे हैं जी, जनरली पीपल आर इवन नॉट अवेयर कि उनकी हायरार्की में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू कौन सी है, हमें भी नहीं पता होता। हमें ऑब्जर्व करना चाहिए, अपने एक्शंस को ऑब्जर्व करना चाहिए, अपने थॉट प्रोसेस को ऑब्जर्व करना चाहिए एंड समझना चाहिए कि हमारी हायरार्की में वैल्यूज में कौन सबसे ऊपर है, कौन सी नीचे है। तीसरा क्या कहते हैं, दिस हायरार्की इन वैल्यू गेट expressed in cases of ethical dilemma faced by us. Now when we will do case studies, हमें वहां पर बहुत सारे ethical dilemmas face करने पड़ेंगे। वहां पे हमें समझ आएगा कि हम क्या चुनते हैं, यानी कि दो वैल्यूज में से हम कौन सी वैल्यू को ज्यादा तवज्जो देते हैं। वहां पर हमें पता चलता है कि हमारी हायरार्की में, वैल्यूज की हायरार्की में कौन सी वैल्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज। वैल्यूज को कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है, तो आप देखिए, अगेन देयर आर वेरियस वेज टू क्लासिफाई वैल्यूज बट वी विल स्टिक टू सम ऑफ द वेज जहां पे हम वैल्यूज को क्लासिफाई करते हैं। पहला है पॉजिटिव वैल्यूज एंड नेगेटिव वैल्यूज। दूसरा हम देखेंगे टर्मिनल वैल्यूज एंड इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज। तीसरा हम बात करेंगे फाउंडेशनल वैल्यूज एंड फील्ड स्पेसिफिक वैल्यूज। पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू कौन सी होती है, देखिए हम सब जानते हैं पॉजिटिव वैल्यूज वो होती है which are appreciated by the society and which they promote us to adopt, like peacefulness, gratitude, honesty, discipline, etc. So ये वो वैल्यूज होती है जो सोसाइटी चाहती है कि हम अपनाएं, अपने जीवन में धारण करें। So these are the positive values and even we also want some एक हद पे जाकर हम भी चाहते हैं कि हम उन्हें अपने जीवन में धारण करें, पॉजिटिव वैल्यूज। नेगेटिव वैल्यूज कौन सी होती है, which we also don't want to inculcate, और हम शायद चाहते भी हो बट सोसाइटी वांट्स कि हम उन्हें इनकलकेट ना करें बिकॉज अगेन दीज वैल्यूज गोज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। सो डिसऑनेस्टी, नॉन ट्रांसपेरेंसी, क्रुएलिटी है, ये सारी जो वैल्यूज हैं ये नेगेटिव वैल्यूज में आ जाती है। टर्मिनल वैल्यूज, देखिए टर्मिनल वैल्यूज आर दोज वैल्यूज which are end in themselves, which are at the top of the pyramid of hierarchy, right? So एंड इन themselves, यानी कि आप कोई भी काम कर रहे हैं तो ये काम आपको उस डायरेक्शन में लेके जा रहा है जहां पे उस वैल्यू को आप अचीव करना चाहते हैं, वो टर्मिनल वैल्यू है। फॉर एग्जांपल आप यूपीएससी की पढ़ाई कर रहे हैं, यूपीएससी की पढ़ाई करके आप जो है अपने आप को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, सक्सेसफुल बनने से आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगी, पीस मिलेगी। वो जो वैल्यू ऑफ सेटिस्फेक्शन है या जो वैल्यू ऑफ पीस है वो आपकी टर्मिनल वैल्यू होगी। इसी तरह से वैल्यू ऑफ हैप्पीनेस, हम कोई भी काम करते हैं किस लिए करते हैं, ताकि हमें खुशी हासिल हो सके। हम कोई भी काम करते हैं हम इसलिए करते हैं ताकि हमें फ्रीडम मिल सके। हम पावर चाहते हैं, हम पैसा कमाना चाहते हैं, पैसा कमाने से क्या होगा, पैसा कमाने से हमें फ्रीडम ऑफ चॉइस मिलेगा, हम जो चाहेंगे वो खरीद पाएंगे। सो फ्रीडम, हैप्पीनेस, पीस, ये सभी जो वैल्यूज हैं जिनको पाने के लिए हम सारे एफर्ट्स करते हैं, ये वैल्यूज को हम टर्मिनल वैल्यूज कहते हैं एंड दीज आर एट द टॉप ऑफ हायरार्की। फिर आती है इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज। इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज कौन सी होती है, जिनको हम यूज करते हैं हमारी लाइफ में टू रीच आवर गोल्स, टू रीच द टर्मिनल वैल्यूज। सो बेसिकली आपने देखा होगा वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन है, राइट, वैल्यू ऑफ पंक्चुअलिटी है, ये सारी जो वैल्यूज हैं जिनको हम रोजमर्रा में, वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी एक्सेट्रा, ये सारी वैल्यूज को हम हमारे जीवन में रोज यूज करते हैं ताकि हम हमारे गोल्स को हासिल कर सकें, राइट। सो ये जो वैल्यूज हैं
ये वैल्यूज को हम इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज कहते हैं। आगे आता है हमारा नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है, दैट इज फाउंडेशनल वैल्यूज, एंड उसके बाद आता है एरिया स्पेसिफिक वैल्यूज। अगर हम फाउंडेशनल वैल्यूज की बात करें ना, फाउंडेशनल वैल्यूज कौन सी होती हैं? These are those values which are taught to us in our early stages of life. So मैंने अभी प्राइमरी सोशलाइजेशन की यहाँ पे बात की थी। तो प्राइमरी सोशलाइजेशन की जो स्टेज होती है बेसिकली कौन सी होती है? बेसिकली ये वो स्टेज है जब हम 3-1 साल के होते हैं लगभग, तब से हमें समझ आ जाती है चीजों की, एंड तब से जो हमें वैल्यूज सिखाई जाती हैं ये फाउंडेशनल वैल्यूज होती हैं। सो बेसिकली परिवार से जो हम वैल्यूज सीख रहे हैं ये सारी फाउंडेशनल वैल्यूज हैं। These are the values which we learn in early years of life. These are the values needed in general aspects of our life. So throughout the life ये हमारे साथ रहती हैं, like truthfulness, discipline, compassion, etc. ये foundational values हैं। इसके बाद आ जाती है area specific values। Now area specific values कौन सी होती हैं? ये वो values होती हैं basically जो कि हमें जरूरत होती है जिनकी एक एरिया में सक्सीड करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर अ सोल्जर, the value of discipline is the most important value that you need to have. If you are an IAS officer, if you are a bureaucrat, the value of anonymity is the most important value for a civil servant. Similarly, if you are an advocate, the value of confidentiality of the client is the most important value. So ये area specific values होती हैं जो कि आपको चाहिए so that you can succeed in a particular area of your work, right? So इस तरह से हम values को क्लासिफाई कर सकते हैं। आज हमने पढ़ा वैल्यूज का मतलब, वैल्यूज क्या होते हैं? वो मूल्य या वो बिलीव्स एंड प्रिंसिपल्स जो हमारे बिहेवियर को गाइड करते हैं, जो हमारे एटीट्यूड को गाइड करते हैं, और वो वैल्यूज वो बिलीव्स जिनको हम हमारी लाइफ में तवज्जो देते हैं, इंपॉर्टेंट समझते हैं। वैल्यूज को हम एक्वायर कैसे करते हैं? तो वैल्यूज को मैंने आपको पिछले ही सेशन में बताया था कि हम थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन एंड थ्रू द प्रोसेस ऑफ सैंक्शंस वैल्यू को हासिल करते हैं, एंड वैल्यूज हमारे एथिक्स का हिस्सा हैं। अगले सेशन में हम मॉरलिटी के ऊपर बात करेंगे और बाकी सारे मुद्दों पर बात करेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर एक बार मुलाकात होगी। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।